जब आस्था अडिग हो और भक्ति निष्कलंक, तब पत्थर भी देव बन जाते हैं। स्वयं भगवान भी भक्त की इच्छा के अनुसार चलने को बाध्य हो जाते हैं। ऐसी ही एक अनसुनी पर अद्भुत कथा कर्मा बाई की। एक मासूम कन्या जिसकी भक्ति में ऐसा तेज था कि उसने स्वयं भगवान जगन्नाथ को अपनी रसोई में बांध रखा। बाल्यावस्था में उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े साधु संत भी न कर सके। तो आइए आज वैदिक बिट्स पर सुनते हैं वो अनुपम कथा जो बताती है जब मन निर्मल हो, नीयत सच्ची हो और भक्ति गहरी हो, तब भगवान को भी भक्त के पास आना पड़ता है। जब जब भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख आता है, माँ कर्मा बाई का नाम भी आ ही जाता है। वे भगवान जगन्नाथ की महान भक्त थी और भगवान जगन्नाथ उनके हाथ से प्रतिदिन भोग ग्रहण करते थे। माँ कर्मा बाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के मकराना तहसील के कालवा गांव में हुआ था। इस गांव में जीवन राम टूडी के घर चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी पर एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम कर्मा रखा गया। कर्मा के चेहरे पर एक अनोखी आभा रहती थी। जीवन राम स्वयं धार्मिक प्रवृत्ति के थे और श्री कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने अपने घर में श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बनवा रखा था। वे प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते, भोग लगाते थे। भगवान को भोग लगाने के बाद वो भोजन किया करते थे। कर्मा बाई का बचपन इन्हीं आध्यात्मिक गुणों के साथ विकसित हुआ। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा 13 वर्ष की हो गई। एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को साथ ले जाना चाहते थे, पर मजबूरी यह थी कि अगर ये तीनों चले जाएंगे तो उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाएगा। इसीलिए ये जिम्मेवारी कर्मा के माता पिता ने कर्मा को दे दी और बोले, पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम हर रोज सुबह सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही अन्न ग्रहण करना। कर्मा ने यह जिम्मेवारी खुशी खुशी स्वीकार किया। माता पिता के तीर्थ पर जाने के बाद कर्मा ने स्नान कर बाजरे की खिचड़ी बनाई और भगवान को भोग की थाल रखकर हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगी हो तो भोग लगा हुआ है, आप भोग ग्रहण कर लो, तब तक मैं घर का काम निपटा लूं। इसके बाद कर्मा घर के काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का भोग ग्रहण नहीं किए। काफ़ी समय हो जाने के बाद भी भगवान ने भोजन ग्रहण नहीं किया तो कर्मा को चिंता हुई, कहीं मेरी बनाई खिचड़ी प्रभु को पसंद नहीं आई क्या, इसीलिए भगवान नहीं खा रहे हैं। कहीं घी या गुड़ की कमी तो नहीं रह गई। फिर जाकर उसने खिचड़ी में गुड़ और घी मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं ग्रहण किया। तब दुखी होकर कर्मा ने कहा, हे प्रभु, आप भोग ग्रहण कर लीजिए। माताजी पिताजी पुष्कर स्नान के लिए गए हैं, आपको भोग लगाने वो अभी कुछ दिन नहीं आएंगे। आपको भोग लगाने की जिम्मेवारी अभी मुझे सौंपी गई है, इसलिए जब तक आप भोग ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मैं भी भोजन नहीं ग्रहण करूंगी। कुछ समय के बाद कर्माबाई फिर भोग देखने गई, पर भगवान फिर भी भोग ग्रहण नहीं किए। कर्माबाई भगवान को शिकायत करते हुए बोली, माताजी पिताजी जब आपको भोग लगाते हैं तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं, पर आज क्यों भूखे बैठे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। कर्माबाई भगवान के भोग लगाने की प्रतीक्षा करने लगी। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। भूखी कर्मा दुखी होकर रोते हुए भगवान से कहने लगी, हे भगवान जी, आप भोजन ग्रहण कर लो, अन्यथा मैं भी भूखी ही रहूंगी। अंततः कान्हा की मूर्ति से आवाज आई, कर्मा, तुमने पट तो बंद किया ही नहीं, तो मैं भोग ग्रहण कैसे करूं? यह सुनकर कर्मा पट खींचकर ओट कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने भोग ग्रहण किया और पूरी थाली की खिचड़ी समाप्त कर दी। रिक्त थाली को देखकर कर्मा कहने लगी, भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले क्यों नहीं बता दिया? सुबह से खुद भी भूखे बैठे थे और मुझे भी भूखा बैठा रखा था। इसके बाद कर्मा प्रतिदिन कान्हा जी को खिचड़ी का भोग लगाती। एक दिन कर्माबाई ने सोचा, घर का काम काज खत्म करते करते काफ़ी देर हो जाती है, क्या पता भगवान को जल्दी भूख लग जाती होगी। फिर वह सबसे पहले उठकर बिना किसी कार्य को किए सबसे पहले भगवान का भोग बनाती और भगवान को भोग लगा देती। फिर अपने दिन भर के कार्य करती। कुछ दिन के बाद कर्माबाई के माता पिता तीर्थ पर से लौट आए। आते ही पिता ने पूछा, बेटी, तुमने किसी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा? कर्माबाई बोली, मैंने भगवान को प्रतिदिन भोग लगाया है। कर्माबाई की माँ किसी काम से रसोई में गई।
जब वो गई थी तो गुड़ का मटका और घी का मटका पूरा भरा हुआ था, अब खाली कैसे हो गया? उन्होंने कर्मा से पूछा, पुत्री, गुड़ और घी कैसे खत्म हो गया? कर्मा ने बताया, रोज भगवान श्री कृष्ण उसके पास आते हैं और उनकी खिचड़ी का भोग ग्रहण करते हैं। कहीं मिठास कम न हो जाए, इसलिए खिचड़ी में गुड़ ज्यादा डाल दिया करती थी। कर्मा ने बताया कि कैसे भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया और जब पट बंद किया तब भगवान ने सारा उसका सारा भोजन ग्रहण कर लिया। यह सारी कहानी सुनकर कर्मा के माता पिता चकित रह गए। वे जिन ईश्वर का आशीर्वाद पाने इतनी दूर पुष्कर स्नान के लिए गए थे, जिनको पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, वे भगवान स्वयं उनकी बेटी के हाथ से उनके ही घर में खिचड़ी का भोग लगाते हैं। ये कैसे संभव है? उन्होंने सोचा, बेटी कहीं बावली तो नहीं हो गई, कहीं कर्मा ने खुद ही तो नहीं पूरा गुड़ खा लिया। इस बात पर कर्मा ने कहा, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो कल सुबह ही देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। रात भर किसी को नींद नहीं आई। सुबह कर्मा ने खिचड़ी बनाई और भगवान के समक्ष भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिया और बोली, हे भगवान, मेरे माता पिता नहीं मान रहे कि मैंने आपको भोग खिलाया है। अब आप ये भोग ग्रहण कर सिद्ध कर दीजिए कि मैंने सच बोला है। सच्चे भक्त की पुकार सुनकर भगवान ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान को आना ही पड़ा। जब पट खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित रह गए। थाली में भोग बचा ही नहीं था। फिर कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही बीता। कुछ दिनों के बाद जब कर्माबाई के माता पिता का निधन हो गया तो कर्माबाई अपने कान्हा को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ी। भगवान की कृपा से उसे हर दिन खिचड़ी बनाने का संसाधन मिल ही जाता था और वो प्रतिदिन कान्हा को भोग लगाती थी। तीर्थ यात्रा करते करते देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंची और वो वहां रहने का ही मन बना लिया और वहां रोज खिचड़ी का भोग लगाती। भगवान श्री कृष्ण की परम उपासक कर्माबाई श्री जगन्नाथपुरी में रहती थी और भगवान को बचपन से ही भजती थी। ठाकुर जी के बाल रूप से वह हर रोज ऐसे बातें करती थी जैसे ठाकुर जी उनके पुत्र हों और वह कर्माबाई के घर पर ही वास करते हों। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि वह ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाए। उन्होंने अपनी यह इच्छा जगन्नाथ प्रभु को बताई। प्रभु तो हमारे पालनहार हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। प्रभु बोले, माँ, जो भी बनाया है वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी तो ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े ही प्रेम से खिचड़ी खाने लगे। कर्माबाई ने यह सोचकर भगवान को पंखा झेलने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी खाने से प्रभु का मुंह न जल जाए। संसार को अपने मुख में समाहित करने वाले भगवान को कर्माबाई पंखा झेल रही है और भगवान भक्त की भावना से भाव विभोर हो रहे हैं। तो यह थी कर्माबाई की अनुपम कथा। एक साधारण सी बालिका, लेकिन उसकी भक्ति इतनी अद्भुत थी, स्वयं जगन्नाथ भगवान उनके हाथों से भोजन पाने को उतावले हो उठे। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को बड़े बड़े यज्ञ, पूजा पाठ या चढ़ावे नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए बस एक निष्कलंक हृदय और सच्चा प्रेम। तब कर्माबाई हमें याद दिलाती हैं कि अगर आपका मन सच्चा हो तो भगवान कहीं दूर मंदिरों में नहीं, हमारे घर में, हमारे मन में, हमारे कर्मों में निवास करते हैं। आइए हम भी कर्माबाई से यही सीख लें कि भक्ति में दिखावा नहीं, सच्चाई होनी चाहिए। सेवा में स्वार्थ नहीं, प्रेम होना चाहिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वैदिक बिट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।